अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आज हम करें क्वेश्चन 5.10। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिग्रेशन लाइंस और इक्वेशंस फॉर द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पर रिग्रेशन लाइंस मैंने y ऑन x लिखी हुई है, y हैट इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स। यहीं नीचे मैंने रिग्रेशन लाइन x ऑन y लिख ली है, x हैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। इनके ऊपर आप जो है तो लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और नीचे मैं लिख दूंगी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। क्वेश्चन में हमने देखें, क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने रिग्रेशन लाइंस या इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमने दोनों फाइंड करनी है, हमें कोई भी एक फाइंड करने का नहीं बोला हुआ। ठीक है, तो मैंने लिख ली है दोनों। x और y हमें यहाँ पर गिवन है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। यहाँ पर देखिए y, हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लिखी है, इधर देखिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए ए वाई ऑन एक्स और दूसरा हमें चाहिए बी वाई ऑन एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स का मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ए वाई ऑन एक्स का हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास समीशन y ओवर n माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू समीशन x ओवर n। ये लिख लिया हमने दोनों का फार्मूला। अब बी वाई ऑन एक्स के फार्मूला में देखिए हमें एक तो एक्स वाई का कॉलम चाहिए, दूसरा हमें किसका कॉलम चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर लेती हूँ, एक्स वाई का कॉलम बना लेती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 3 हम लोग करें, 10 3 इज़ हमारे पास 30 हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है 12 को हमने 5 से देखें, 12 5 इज़ हमारे पास 60 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 एंड 15 है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 90 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 9 एंड 18, 9 मल्टीप्लाई 18 कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 162। नेक्स्ट है हमारे पास 10 एंड 20, 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास 200 हो जाएगा, हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 22 264, 15 मल्टीप्लाई 27 405, 20 मल्टीप्लाई 30 600, 22 मल्टीप्लाई 32 704, 28 मल्टीप्लाई 34 952। इन सब का सम मेरे पास क्या आ गया, 3467। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, कॉलम एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, तो एक्स वाली वैल्यूज़ का हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हम, हमारे पास 144 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर हम ले लेते हैं 225। नेक्स्ट हमारे पास है 20 का स्क्वायर ले लेते हैं 400। नेक्स्ट वैल्यू है 22 का स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ गया है 484। लास्ट में 28 का स्क्वायर लिया 784, इन सब का सम किया तो 2288। अब फार्मूला में हम क्या कर लेंगे, हमें फर्स्ट क्या चाहिए, n इंटू समीशन एक्स वाई। समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या आया था, 3467, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, टोटल 10, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ गया 34670 माइनस हमारे पास है समीशन एक्स और समीशन वाई को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे पहले मैं समीशन एक्स कर लेती हूँ और समीशन वाई कर लेती हूँ। 3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 12 + 15 + 20 + 22 + 28, हमारे पास यहाँ पर सम आ गया है 130। नेक्स्ट हम लोग y का भी सम कर लेते हैं, 10 + 12 + 15 + 18 + 20 + 22 + 27 + 30 + 32 एंड + 34, हमारे पास क्या आ गया 220।
हम 220 को देखिए 130 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समीशन एक्स और समीशन वाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 28600। 34670 माइनस 28600 लिख लेते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है हमने एन के साथ। एन हमारे पास क्या है 10। समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया था 2288 मल्टीप्लाई 10 कर लिया तो हमारे पास आ गया 22880। नेक्स्ट हमारे पास है समीशन एक्स का होल स्क्वायर ले लेना। समीशन एक्स हमारे पास क्या है 130 का हमने यहाँ पर होल स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 16900। नॉमिनेटर वाली वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देंगे। तो हमने नॉमिनेटर वाली वैल्यूज़ को माइनस किया, हमारे पास आ गया 6070। अब हम 22880 माइनस 16900 को माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 5980। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। 6070 डिवाइडेड 5980 हमारे पास आ गया है 1.015 लिख लेते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है ए वाई ऑन एक्स। ए वाई ऑन एक्स में हमें सबसे पहले चाहिए समीशन एक्स ओवर एन। तो 220 डिवाइडेड हम 10 कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर 22 आ गया है। माइनस हमें क्या चाहिए बी वाई ऑन एक्स, वो हमारे पास है 1.015 और उसके साथ हमारे पास है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स ओवर एन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.015 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 13.195। अब हम 22 माइनस 13.195 कर देते हैं। यहाँ पर आ गया है 8.80। ए वाई ऑन एक्स हमारे पास आ गया है 8.805। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले हमने पुट करना है ए वाई ऑन एक्स, वो हमारे पास क्या था 8.805। फिर हमारे पास क्या है बी वाई ऑन एक्स। बी वाई ऑन एक्स हमारे पास क्या था 1.015। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट अब हमने करना है कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में हमें चाहिए ए एक्स ऑन वाई एंड बी एक्स ऑन वाई। तो इन दोनों का मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिख लेती हूँ बी एक्स ऑन वाई का। बी एक्स ऑन वाई का मेरे पास यहाँ पर फार्मूला है एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले एक्स वाई कॉलम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर हमें चाहिए वाई स्क्वायर का कॉलम। तो वाई स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। 10 का अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो 10 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 100 लिख लेते हैं। 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। चेक कर लेते हैं इसको, 144 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर है 225। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 18 का यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे, वो है हमारे पास 324 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है 20 का स्क्वायर ले लेंगे। 20 का स्क्वायर आ गया है 400। नेक्स्ट वैल्यू है 22 का स्क्वायर ले लेते हैं 484। ठीक है, नेक्स्ट हमने 27 का स्क्वायर लिया 729। 30 का स्क्वायर लिया 900। 32 का लिया 1024। 34 का लिया 1156। इन सब का सम किया तो 5486। अब हम फार्मूला में पुट कर देते हैं। फार्मूला में हमने पहले क्या करना है एन इंटू समीशन एक्स वाई। ये आप देखिए ऊपर भी हमने वी वाई ऑन एक्स के फार्मूला में कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं इसको यहीं से लिख लेती हूँ 34670। नेक्स्ट हमने समीशन एक्स समीशन वाई भी किया हुआ है, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ 28600। अब डिवाइड में हमें चाहिए एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर। एन हमारे पास क्या है 10 है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 5486, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 54860।
अब हम लोग यहाँ पर समेशन y का होल स्क्वायर ले लेंगे। समेशन y हमारे पास क्या है, समेशन y का होल स्क्वायर लिया तो 48400, इन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 6070 डिवाइड में 6460, इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया है 0.939। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं ए एक्स ऑन वाई। ए एक्स ऑन वाई का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ। ए एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड में हमारे पास एन आ जाएगा माइनस बी एक्स ऑन वाई इंटू समेशन वाई ओवर एन। समेशन एक्स ओवर एन हम पहले कर लेते हैं। समेशन एक्स हमारे पास क्या है 130 और एन हमारे पास क्या है 10। 130 डिवाइडेड 10 कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 13। नेक्स्ट हमारे पास है समेशन y ओवर n। समेशन y हमारे पास क्या है 220 डिवाइडेड 10, हमारे पास आ गया 22। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.93 के साथ, हमारे पास आ गया है 20.46। थर्टीन माइनस 20.46 किया तो हमारे पास आ गया 7.46। अब इसको हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन में पुट कर देते हैं। एक्स हैट इज इक्वल टू ए एक्स ऑन वाई, हमारे पास क्या आया था -7.46 प्लस हमारे पास बी एक्स ऑन वाई क्या आया है 0.939 इंटू वाई। वाई को हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास माइनस वाली टर्म पहले है तो हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं 0.939 माइनस 7.46। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।